बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और आइंदा बरस के लिए नए मनसूबों की तजावीज़ पर जायजा इजलास हुआ, जबकि दूसरी जानिब IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ्द के साथ नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गया और ऐसे वक्त में जहां ईरान और अमेरिका की मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हुई है, तो ये दौरा ऐसे हालात में कितना अहम? देखिए जी, प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले। वहाँ चाइना में शाम के 7:50 पे सही। उनकी फ्लाइट रात के वक्त लैंड हुई है। जी। अमेरिका में तो जाहिर है दिन है, लेकिन चाइना में जो है वो रात है। तो बाकायदा जो है उनकी जो मसरूफियात हैं, अभी जाहिर है होटल में जाएंगे, रेस्ट करेंगे अपने, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुश हैं। मतलब वो चाइनीज को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इस्तकबाल वहाँ जिस तरह हुआ है एयरपोर्ट पे, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, लेकिन कुछ 300 के करीब जो बच्चे हैं वहाँ पे, वो दोनों तरफ अपनी यूनिफॉर्म में, ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म्स में, वो चाइना और अमेरिका के झंडे लेके, और इतना ज़्यादा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले खुद भी रुक गए, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को भी रोका, तो और बड़ा एंजॉय करके, और वो अमेरिका और चाइना के परचम जो है वो लेके वो लहरा रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा खुश हुए, बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने होटल तक जा रहे थे, तो रास्ते में सारे रास्ते उनकी तस्वीरें, उन अमेरिका और चाइना के झंडे, और बहुत उनको, यानी जिन चीज़ों से प्रेसिडेंट ट्रंप खुश होते हैं, वो तमाम लवाजमात जो है वो चाइना ने उनकी पूरी की हुई थी। वो खुश हुए चाइना पहुंच के। अच्छा, अब आगे जाहिर है कि 2 दिन बड़े अहम है। जब उनकी मुलाकातें शुरू होंगी, अगले 48 घंटों में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को जब देख रहा हूं, तो ये मेरा अपना तज़िया और अपना एक सोच है। 21 से 28 फरवरी 1972 1972 प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा, ठीक है। और उनका जो दौरा था, उस दौरे से पहले, अच्छा वो दौरा क्या था उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उस दौरे की तैयारी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि अमेरिका जो है वो 23 साल तक, प्रेसिडेंट निक्सन के दौरे से पहले 23 साल तक अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मानता था, बल्कि उस चाइना को मानता था जो अब ताइवान है। सही। तो लेकिन अमेरिका किसी तरह कोशिश कर रहा था कि उनका रास्ता खुले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ, यानी आज का जो वन चाइना है, ठीक है। तो रास्ता कभी पोलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी रोमानिया में हो रहे हैं, कभी पेरिस में हो रहे हैं, बात बन नहीं रही हेनरी किसिंजर की। तो हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आ गए 71, 72 में तो निक्सन का दौरा हुआ ना, 71 में हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद का दौरा उन्होंने किया। यहां पर वो आए तो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट और बाकी सारी दुनिया को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आके वो बीमार हो गए, और उसके बाद उनको रेस्ट के लिए नथिया गली, यहां से कहा गया है कि आप नथिया गली जाएं और थोड़ा रेस्ट करें। स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम और बाकी दुनिया सारी के भी, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उनकी जो है वो ये याह्या खान के दौर की बात है। लेकिन हेनरी किसिंजर नथिया गली में नहीं थे, बल्कि वो नूर खान बेस से
बीजिंग पहुंच चुके थे। और जो प्रेसिडेंट याहिया खान है, उनके एक ही वक्त में चेयरमैन माओ और उनके वजीर आजम ज़ुएनलाई और प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर से, यानी अमेरिकन और चाइनीज से ज़ाती ताल्लुकात थे, दोनों तरफ का इत्तेमाद हासिल था। तो हेनरी किसिंजर जो हैं वो खामोशी से वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने वज़ीर आज़म ज़ुएनलाई से मुलाकात की। और वो मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही और वो फिर खामोशी से वापस इस्लामाबाद आए। तबीयत उनकी ठीक हो गई, यानी मरीज से वापस आए इस्लामाबाद, जो लोगों के सामने बात गई, दुनिया के सामने बात गई और वो वापस चले गए। और वहाँ से फिर तैयारी हुई कि अगले यानी चंद महीनों के बाद फिर यानी फरवरी 1972 में रिचर्ड निक्सन ने फिर दौरा किया चाइना का, जो कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का पहला दौरा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अच्छा, अब चाइना का दौरा उन्होंने क्यों किया? एक तो उसमें यह बात बयान होती है ना कि भाई अमेरिका ने एक बड़ी कामयाब पॉलिसी अपनाई कि जी चाइना को वो अपने साथ ले गए और सोवियत यूनियन से उन्होंने अमेरिका ने अलग कर लिया। अभी हालिया दिनों में रिवर्स निक्सन पॉलिसी का जिक्र होता रहा ना, तो निक्सन पॉलिसी ये थी कि उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग कर लिया, अमेरिका ने चाइना से दोस्ती कर ली और कुछ अरसे के बाद जब सोवियत यूनियन दाखिल हुआ अफगानिस्तान में या बाकी जो हिस्सा कोल्ड वॉर का, तो चाइना अलग था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन गिर गया, टूट गया, क्योंकि चाइना उसके साथ नहीं था। तो चाइना और सोवियत यूनियन को अलग करने में वो जो प्रेसिडेंट निक्सन का 21 से 28 फरवरी 1972 का दौरा था वो बड़ा अहम था और उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का था। ये तो वो बात हो गई जो बड़ी मकबूल बात है, जिस बात पे आप खुश होना चाहें तो खुश हो, लेकिन मैं इसको किसी और जाविये से भी देखता हूं। चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान जोसेफ स्टालिन की डेथ के बाद इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए थे, जिसको तारीखी तौर पे हम साइनो सोवियत स्प्लिट कहते हैं। और जब खुर्शीफ आए तो वो जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज जो कि 1927 से चल रही थी, 1927 से चल रही थी, स्टालिन की डेथ हो गई 53 में, तो खुर्शीफ ने आके स्टालिन की पॉलिसीज को रिवर्स किया। उनकी जिस तरह से वो तशरीह करते थे मार्क्स और लेनिन की, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, तो वो उससे खुर्शीफ ने उसको डीस्टेलिनाइजेशन, और उसको उन्होंने नाम दिया होता है स्टेलिनाइजेशन का, तो वो डीस्टेलिनाइजेशन की तरफ चले गए खुर्शीफ। अब जब वो डीस्टेलिनाइजेशन की तरफ गए तो जो स्टालिन थे सोवियत यूनियन के, वो चेयरमैन माओ के बहुत करीब थे। सही। लेकिन जब खुर्शीफ आए तो उन्होंने जब रिवर्स की सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज थी, यानी जिस तरह डिफाइन करना है सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को या मार्क्सिज्म को या लेनिनिज्म को, वो बिल्कुल उस तशरीह से मुख्तलिफ थी जिस तरह से सोशलिज्म या कम्युनिज्म या लेनिनिज्म या मार्क्सिज्म की चेयरमैन माओ तशरीह करते थे। तो सोवियत यूनियन और चाइना, दो कम्युनिस्ट मुल्क, कोल्ड वॉर में 1956 में उनका स्प्लिट हो गया और वो स्प्लिट बढ़ता चला गया। खुर्शीफ और जो चेयरमैन माओ के दरमियान बढ़ता चला गया। स्प्लिट जो है वो इतना बढ़ता गया जी कि एक मरला ऐसा आया कि चाइना की तरफ से ये कहा गया कि ये तो इंपीरियल सोशलिस्ट हैं और यहां पर अगर कोई सोवियत
कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की बात करेगा चाइना में तो वो ट्रेटर होगा। यही तासुरात सोवियत यूनियन में चाइना के बारे में कायम हुए, ठीक है। और वो इतनी तलखियां बढ़ गई दोनों मुल्कों की कि 1960s का जो लेट जो 1960s हैं उसमें दोनों मुल्क यानी सोवियत यूनियन और चाइना दोनों कम्युनिस्ट मुल्क कोल्ड वॉर के ये आपस में इनकी झड़पें शुरू हो गई 1969 में, बाकायदा झड़पें शुरू हो गई फौजों की। सही। और वो झड़पें बढ़ते 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 ऐसी जगह पहुंच गई कि जहां यहां तक बात हुई कि क्या न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाए सोवियत यूनियन की जानिब से चाइना पे, और चाइना न्यूक्लियर तक मामला चला गया। तो एक साइनो सोवियत स्प्लिट जो है वो मौजूद था, बड़ा खौफनाक, जो के बाद में डिप्लोमेटिकली हल हो गया, ठीक है। लेकिन 69-70s में ही वो हल भी हो गया। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि ये दोनों जो यानी ये आप समझ लें कि ट्राइपोलर कोल्ड वॉर थी। यूएसएसआर अलग है, अमेरिका अलग है और चाइना अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ यूएसएसआर है और दूसरी तरफ दो कम्युनिस्ट मुल्क इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं था। एक तरफ अमेरिका है, उसकी कोल्ड वॉर है यूएसएसआर के साथ, सही। और एक तीसरा मुल्क चाइना जो है वो भी तो है ना जी। जिसका स्प्लिट हो चुका है सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका का दोस्त भी नहीं है, लेकिन वो सोवियत यूनियन का भी दोस्त नहीं है। उनकी अपनी थ्योरी है, उनका अपना नजरिया है, वो खुद चेयरमैन माओ के चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, वो हमारा है। अब वहां जो निक्सन है या उससे पहले जो आइजनहावर हैं या जो कैनेडी हैं या जो जॉनसन है, वो अमेरिका जो है वो एक दलदल में फंस चुका है, बुरी दलदल, जिस दलदल का नाम है वियतनाम। और 1955 से, और वो वियतनाम वो गले पड़ गई थी ना, वो वियतनाम उनकी तो वो तो फ्रांस का इशू था ना, कि फ्रांस ने कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम तो इंडो चाइना नहीं छोड़ेंगे और वो तो वियतनाम ने हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे प्लान। तो वो पहले हम काफी इसको बात कर चुके हैं। तो वो हम वियतनाम में एक दलदल में अमेरिका पहुंच चुका था। लेकिन ये जो दोनों पावर्स थी, सोवियत यूनियन और यानी यूएसएसआर और चाइना, ये आपस के खौफनाक नजरियाती स्प्लिट जो कि स्टालिन की डेथ के बाद ख्रुश्चेव के दौर में और चेयरमैन माओ के दरमियान जो नजरियाती स्प्लिट था, दोनों कम्युनिस्ट थे, दोनों सोच, लेकिन नजरियाती स्प्लिट इतना खौफनाक के झड़पों तक और न्यूक्लियर के इस्तेमाल तक बात चली गई थी। ये दोनों एक नुक्ते पे इकट्ठे थे, और वो वियतनाम। वियतनाम जो है, शुमाली वियतनाम, वहां पे जो होचिमिन की जो मूवमेंट थी, उसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा था और सोवियत यूनियन भी। उनके मिग तैयारे पहुंचे हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पहुंची हुई है रशिया सोवियत यूनियन की। यहां से कोई अनाज भी जा रहा है, कोई 2 लाख से ज्यादा जो है वो फौज है, लेकिन वो उनके वियतनाम के यूनिफॉर्म्स में इंजीनियर्स हैं। वो जनाब एक पुल गिरता है वो फटाफट बना देते हैं उसको, मतलब कोई सड़कें तबाह होती हैं अमेरिका की, 80% जहाज उनके अमेरिका के सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी गिरा रही है। तो वो दलदल में इतना फंस चुका था अमेरिका कि ये दोनों मुल्कों का जो साइनो सोवियत स्प्लिट था, वो वियतनाम में जाके अमेरिका के खिलाफ एका हो जाता था दोनों का। और उसके नतीजे में अमेरिका एक दलदल में फंसते 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 ऐसी जगह चला गया, $168 बिलियन खर्च हो गए उसके, 58,000 फौजी मारे गए, जो आज का $1 ट्रिलियन है।
और प्रेसिडेंट निक्सन का जो डॉलर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद बना था, जो हम अक्सर जिक्र कर चुके हैं कि वो $1 और इतने आउंस जो है वो सोना, उनको वो निक्सन शॉक लगाना पड़ा 1971 में। फ्रांस वगैरह कह रहे थे कि हमारा सोना वापस करो, सोने के साथ डॉलर को लिंक किया हुआ था। और इंतहाई अनपॉपुलर वियतनाम की जंग के, उसमें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। और 1968 का इलेक्शन ही निक्सन ने इस बात पे लड़ा कि मैं वियतनाम से अपनी फौज बुलवाऊंगा वापस। लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट निक्सन डरते भी थे दिल में कि ऐसा ना हो कि फौज बुलवाऊं तो साइगॉन गिर जाएगा, और जो कि गिरा अल्टीमेटली, फॉल ऑफ साइगॉन तो हुआ। लेकिन वो डरते भी थे कि एकदम से मैं फौजें विड्रॉ कर लूं तो कहीं साइगॉन ना गिर जाए, मतलब क्या बनेगा, मैं डंप करूं एकदम से। इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने ये डॉलर भी दुनिया में तबाही की तरफ चला गया। वो तो बाद में पेट्रो डॉलर बनाना, वो जो अरब ममालिक के साथ व्हीलिंग डीलिंग की हेनरी किसिंजर ने कि डॉलर के साथ लिंक कर दो, जो भी पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर में खरीदना है। लेकिन उससे पहले तो डॉलर का सत्यानाश हो गया। और 73 में तो उससे पहले ही वो शाह फैसल शहीद ने जो शॉक लगाया था एम्बार्गो वाला। लेकिन अभी मैं चाइना की बात कर रहा हूं। तो जब निक्सन वहां गए हैं, दौरा तो निक्सन ने किया बड़ा तारीखी और बड़ा उसको सराहती भी है दुनिया कि जी उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग रखा। चाइना पहले ही सोवियत यूनियन से अलग था, ये वाला चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तो पहले ही साइनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था इनका। प्रेसिडेंट निक्सन ने वहां सरेंडर किया चाइना के सामने कि मुझे इन आलमी बुरानों से निकालो, मुझे बचाओ। उन्होंने सरेंडर किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये सरेंडर ऑफ द सेंचुरी था कि 23 साल खारजा पॉलिसी अपनी उन्होंने पैसिफिक में ओशन के अंदर फेंकी और ये कहा कि जो स्टेट ऑफ ताइवान है उसके दोनों तरफ एक ही चाइना है, वन चाइना पॉलिसी, और ताइवान को हम नहीं मानते। दूसरा जो ताइवान है जिसको आज तक हम मानते रहे हैं वो कोई है ही नहीं। आज के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना है और वही असल वन चाइना पॉलिसी है। और वो ताइवान को, जिसको जो अब ताइवान है, जिसको कोई दुनिया में मानता ही नहीं है, जो 2 4 5 जजीरे हैं कोई जो मानते हैं, उसकी जो सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट सीट, वो उसकी थी, वो चली गई चाइना के पास, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, जिसको पहले अमेरिका नहीं मानता था। तो ताइवान को उन्होंने उठा के डंप किया, वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। और फिर लेकिन वो बचा नहीं सके ना, वो बचा नहीं सके। वियतनाम की जंग ने इतना शदीद नुकसान पहुंचा दिया था अमेरिका की मईशत को और अमेरिका की, कि सोवियत यूनियन के अलग होने से, हाँ बाद में जाके जब इन्वेजन हुआ है अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन आया, तो वैसे भी साइनो सोवियत स्प्लिट तो पहले से था। उसके मतलब यहां पर सोवियत यूनियन जब आया है, जिहाद, इस जो भी उसका नाम दें, सीआई का जो ऑपरेशन था, तो उसको जो है वो उसमें चाइना तो पहले साइनो सोवियत स्प्लिट में था। और चाइना की वो पोजीशनिंग ही नहीं थी उस वक्त कि चाइना इतनी बड़ी, यानी चाइना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री माइट के साथ वो आता। उस वक्त तो यूएसएसआर और वेस्टर्न जो ब्लॉक्स हैं और जो ईस्टर्न ब्लॉक बड़ा परेशान होता था कि हम सोवियत यूनियन की बात माने या चाइना की बात माने, सोशलिज्म की हम ये डेफिनेशन लेकर आए या ये इस तरह से डिफाइन करें, मतलब क्या करें। उधर से कर्नल गद्दाफी ग्रीन बुक लेकर आ गए, उसको पढ़ें, क्या करें, कौन सा, मतलब एक कंफ्यूजन, बहस आपस में चलती थी। अच्छा, अब इसमें जो यहां से पाकिस्तान, हमारी भी जो तरक्की पसंद उस जमाने में जो कम्युनिस्ट थे, वो ज्यादातर जाते थे रशिया, कुछ चाइना की तरफ भी जाते थे, लेकिन ज्यादा मॉस्को, कुछ चाइना भी जाते थे, लेकिन
अक्सरियत मॉस्को तरक्की पसंद तहरीक, मॉस्को ज्यादा, लेकिन चाइना भी, लेकिन चाइना कम, मॉस्को ज्यादा। चाइना इतना ज्यादा वो खुला नहीं हुआ था ना, चाइना की बहुत ज्यादा वो उसके जो नजरियात हैं वो खुले नहीं थे, और जो लड़ रहा था वेस्ट से वो तो यूएसएसआर लड़ रहा था। लेकिन चाइना, मैंने आपसे कहा ना कि ये चाइना और सोवियत यूनियन का स्प्लिट था। इतना बड़ा इन्होंने सरेंडर किया कि इन्होंने ताइवान को डंप कर दिया, और उस चाइना को जिसको मानते ही नहीं थे उसको यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने सीट दे दी और तस्लीम कर लिया। थका हारा और दलदल में फंसा हुआ निक्सन, जिसकी मईशत भी खत्म, जिसने डॉलर को भी, सड़कों पे अनपॉपुलर जंग, कुछ अरसे बाद वो भी वाटरगेट आ गया, वो भी फारिग हुआ। अब आ जाए 2026 में प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है चाइना। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना जा रहे हैं, और चाइना जाने से पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं चाइना जाने से पहले गुजरे एक साल में एक फातहे के तौर पे चाइना उतरूं। जब मैं उतरूं तो एक किंग हो जो लैंड करे और चाइना जो है वो सरनगुओं के पड़ा हो सामने। सबसे पहले तो उन्होंने डंप किया पूरे के पूरे यूरोप को कि मैं किसी तरह प्यूटन को खींच के अलग कर लूं चाइना से। तो वहां पर प्यूटन को बुला के अलास्का में, और अलास्का में तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम कितने अच्छे हो। प्यूटन इनके झांसे में नहीं आने वाला। प्रेसिडेंट प्यूटन जो है वो बड़े जबरदस्त शख्सियत है उनकी। वो केजीबी में रहे हैं, वो मिले जाके आराम से, अच्छा उनको पता है कहां तक क्या करना है क्या नहीं। अच्छा उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग, अच्छा यूक्रेन। इन्होंने जनाब प्यूटन को खींचने की कोशिश की कि किसी तरह वो चाइना से अलग हो जाए, जो वो अलग नहीं हुए। रिवर्स निक्सन नहीं हो सका ना जी। फिर इन्होंने पूरे यूरोप को फेंक दिया, जैसे ताइवान को फेंका था। तो मैं एक एनोलॉजी बना रहा हूं जो शायद बनती भी है, लेकिन मेरा जाती है, चूंकि बिल्कुल ये आइडिया तो पता नहीं मैं इसको कितना इन दोनों दौरों को मिला सकता हूं आपस में। लेकिन आप देखिए, उसने ताइवान को डंप किया, इन्होंने यूरोप को डंप कर दिया। क्यों? इसलिए कि प्यूटन साथ आ जाए। और आज जेलेंस्की का बयान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से गुजारिश करता हूं कि शी जिनपिंग से मुलाकात में यूक्रेन का मसला भी खड़ा करें। यानी ट्रंप इतना खुशी खुशी वो जो वहां जा रहे हैं, और इतने परेशान कुन दिनों के बाद वो इतना उनका जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल हो रहा है, और वो पिकिंग डक खाएंगे तो और खुश होंगे। तो वो इसमें जेलेंस्की फिर कहीं से, अच्छा टू बोरिंग, यूक्रेन इज बोरिंग। अब जनाब एक तो उन्होंने प्यूटन को तोड़ने की कोशिश की, प्यूटन नहीं गए अलग। फिर उन्होंने टैरिफ का एक हमला किया, 145% तक टैरिफ वॉर छिड़ दी। जो चाइना से बात करेगा वो जनाब उस पर टैरिफ लगेंगे, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। चाइना निकल गया उससे, चाइना ने जवाब भी वार किया। रेयर अर्थ के बगैर एक आईफोन नहीं बन सकता, F-35 तो छोड़ ही दें आप। चाइना निकल गया उससे भी। फिर इन्होंने ये वेनेजुएला वाला वार किया। वेनेजुएला में जो मेदोरो को जब इन्होंने उठाया वहां से, तो आज अच्छा वो तकलीफ जाहिर हो रही है अभी भी, क्योंकि जो हमारे अमेरिका के जो सेक्रेटरी वॉर हैं, नॉट सेक्रेटरी वॉर, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो जो हैं, उन्होंने जहाज से अपनी एक तस्वीर भेजी। एयरफोर्स 1 में वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं कर रहे। उन्होंने नाम, उन पे चाइना में पाबंदी है, तो उनका नाम चाइनीज डॉक्यूमेंट में जो है वो कुछ, वो पिंगाओ करके नाम, चाइनीज ने पिंगाओ या शिंगाओ करके जो नाम है उनका, वो मार्को रूबियो पे पाबंदी है। वो पाबंदी है चाइना में दाखिले पे ना, तो किसी और नाम से ना उनको वहां पर जो है वो उनका नाम या तो तेलंगपू है या चेंगपू है, इस नाम से मार्को रूबियो जो है वो चाइना में एंटर हुए हैं।
ये मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ, ये मार्को रूबियो पे बैन है चाइना में दाखिले पे, तो उनका नाम जो है वो कुछ और करके, पाबंदी नहीं हटी, किसी और नाम से वो चाइना में उनको परमिशन दी गई है कि वो आ जाएं वन टाइम, सेक्रेटरी स्टेट, ये सूरत आप। लेकिन जहाज से जो उन्होंने जो अपनी एक तस्वीर भेजी है जो एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हुए, उसमें उन्होंने वो ट्रैक सूट पहना हुआ है, वो बिल्कुल उसी तरह का ट्रैक सूट जैसे पहना हुआ था, बिल्कुल ग्रे ट्रैक सूट जैसे कि पहना हुआ था निकोलस मदुरो को जब गिरफ्तार करके लेकर गए हैं, तो जो निकोलस मदुरो ने जिस तरह का ट्रैक सूट पहना हुआ था वही ट्रैक सूट पहन के मार्को रूबियो ने एयरफोर्स वन से अपनी तस्वीर चाइना लैंड होने से पहले फेंकी। और चाइनीज ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था कि ये निकोलस मदुरो को आपने जिस तरह से अगवा किया है, गलत किया है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है, मतलब सूट वूट में हो सकते थे किसी और, बिल्कुल चाइनीज ने इसको इसी अंदाज में लिया। हो सकता है मार्को रूबियो ने तस्वीर ये जो अपनी पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, हो सकता है उनके जहन में कुछ और में, चाइना ने उसको इस तरह से लिया है, वहां पे जो इंटरनेट पे और हर जगह बात हो रही है कि ये बिल्कुल वही ड्रेस है जो कि ये हमारे ऊपर तंज किया है चाइना पे, ये निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के वक्त जो ट्रैक सूट था उसी तरह का ट्रैक सूट पहन के मार्को रूबियो लैंड हो रहे हैं। एनीवे, अब चलें आगे। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो फिर टैरिफ की एक जंग चली, फिर ब्रिक्स की जंग चली, जो ब्रिक्स में होंगे उनके साथ ऐसे होगा, फिर जो इनके साथ होंगे वो ऐसे होगा, ये फिर ये तो सारा चल रहा था ना मामला। फिर कोई बहुत ही इनका दुश्मन बेवकूफ आया इनके पास, वैसे तो बड़े यानी तरीके से जा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई बहुत ही बेवकूफ, कोई बहुत ही वाहियात किस्म का शख्स इनके पास आया जो कि नेतन्याहू के अलावा कौन हो सकता है, या कोई उसी की ज़हनियत का। उन्होंने कहा ऐसा है कि चाइना का दौरा तो अभी होना है ना, मार्च के आखिर में चाइना का दौरा तो होना है, तो ऐसा है कि फरवरी में भी 2-4 दिन में जरा ईरान पे कब्जा कर लेते हैं ना पहले, तो और मजा आएगा चाइना जाने का। चाइना का प्लान तो बना हुआ था पिछले साल अक्टूबर का, साउथ कोरिया में जो बुसान शहर में जब मुलाकात हुई दोनों की, तो प्लान तो उस वक्त बन गया था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को इनवाइट कर रहे थे ना, बार बार चाइना जाना चाह रहे थे, मैं चाइना जाऊंगा, बिग फैट हग होगा, ये होगा, मुझे किम से मिलवा दो, ये तो हम डिस्कस, ये सेल्फ इनविटेशन में ना कि मुझे बुलाए कोई, मुझे बुलाते क्यों नहीं हो, मुझे चाइना जाना है, मैंने चाइना जाना है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे चाइना जाना, जाते जाते इन्होंने कहा कि इनको ये कहा किसी ने कि ऐसे चुटकी बजाते ईरान जो है ना, वहां पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये 2-3 दिन का खेल है, आप उनकी लीडरशिप को आप निशाना बना दें, दूसरी लीडरशिप को बना दें, तीसरे को भी फारिग वारिग करके सारा, फिर आप यानी 28 फरवरी को हो रहा, फिर आप मार्च के एंड में जब एंटर होंगे चाइना, तो आप यहां पे होंगे और चाइना बिल्कुल सामने आपके गिरा होगा, और ये हुर्मुज ये वो दुनिया भर का चीज था। फिर ये सारा गले पड़ गया, क्योंकि उससे पहले तो बैकफायर हो चुकी थी सारी चीजें। रिवर्स निक्सन भी नहीं हुआ, और रिवर्स निक्सन क्या खाक होना था, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि उससे पहले साइनो सोवियत स्प्लिट था। ये निक्सन अपनी जान बचाने के लिए गए थे कि मुझे वियतनाम के अंदर से किसी तरह आप एक रास्ता दिखाएं, वियतनाम से, मतलब मैं साइगोन, फॉल ऑफ साइगोन ना हो, और फंस गया था अमेरिका, क्योंकि वहां जाके जो है ना वियतनाम में दोनों इकट्ठे हो जाते थे। तो उस वक्त ये हुआ कि वो जब उनकी डेथ वैसे पहले हो चुकी थी, तो उस वक्त उसके बाद सोवियत यूनियन और चाइना के इख्तलाफ खत्म हो गए थे। इनका ये था कि फौजें अपनी निकालने वापस, ये सोवियत यूनियन तो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने चाइना से बात करने के लिए भी खुफिया रास्ता, और वो रास्ता पाकिस्तान ने दिखाया इनको निकलने का, दलदल से निकलने का, वियतनाम की दलदल से निकलने का रास्ता पाकिस्तान ने दिखाया। अब ये फिर मुसीबत में फंस गए कि वो आबना हुर्मुज पे अमली तौर पे आप बैठ के ट्रूथ सोशल पे या वो लिंडसे ग्रैम के बयानात से या उससे जमीनी हकैक तो नहीं तब्दील होते ना। जमीनी हकैक तो ये है कि आमना हुर्मुज पे ईरान बैठा है और चाइना ईरान को नहीं गिनने देगा।
चाइना ईरान को नहीं गिरने देगा, किसी जो मेरी जो असेसमेंट है उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो कई मुल्क तो बैलेंसिंग में है ना। अच्छा, पाकिस्तान को इसलिए अलग हम रखते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान सालिस है, तो सालिस खुद ब खुद एक बैलेंसिंग जगह पे होता है कि इसकी बात चूंकि इस तक पहुंचानी है, इसकी बात चूंकि इस तक। जब हेनरी किसिंजर का दौरा हुआ, पूरी स्टेट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे थे कि वो मरी में आराम कर रहे हैं, वो बीजिंग बैठे हुए थे नूर खान बेस से। तो सीक्रेसी, जब डिप्लोमेसी की सीक्रेसी है तो सीक्रेसी है, और रोल डिफरेंट हो जाता है ना, रोल डिफरेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान का रोल सालिस बन के, मीडिएटर बन के, वो बैलेंसिंग नहीं है, वो खुद ब खुद एक ऐसा बैलेंस है कि इस वक्त ये जो बात की ना कि ईरान के जहाज खड़े हैं, ये अटर नॉन, ये वो न्यू कॉन्स हैं जो जायनिस्ट लॉबी जो 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 जंग करो। अच्छा, अब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना के लिए रवाना होने से पहले फिर कह दिया कि पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं और मैं मुकम्मल एतमाद करता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन पे मैं मुकम्मल एतमाद करता हूँ, और सफारतकारी आगे बढ़ रही है। अब वो जितने वहां पे, अच्छा उससे पहले पीट हेग्जिट और जनरल डैन केन, उनकी जब कांग्रेस के सामने वो बात कर रहे थे तो वहां पर भी लिंडसे ग्रैहम टकर गया उनको, और लिंडसे ग्रैहम कहता है कि ये आप पाकिस्तान, मैं तो मीडिएशन भी, पाकिस्तान पे यकीन, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है वगैरह वगैरह करके उसमें बात पाई गई हो गई। उसके बाद खूब जनाब धमा चौकड़ी में, ये वही लिंडसे ग्रैहम है जिसने सऊदी अरेबिया को भी थ्रेट किया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो सारे उम्मीदों, सारी जो खुशियां थी मुख्तलिफ लोगों की, छोटी छोटी खुशियां कि पता नहीं उनकी खुशियां क्या थी, इन लोगों की खुशियां क्या होती हैं। इनकी खुशियां होती हैं कि 1000 आदमी मर गए, 500 बच्चे शहीद हो गए, ठीक है ना, 5000 औरतें बेवा हो गई या शहीद हो गई, वो ये इनकी खुशियां हैं। इनकी खुशियों का ये लेवल है, मतलब ये म्यार है खुशियों का। ये खुशी नहीं है कि किसी को पानी पिला के ये खुश हो जाएंगे, या किसी को अस्पताल ले जाके, या किसी जख्म पे मरहम रख के खुश होंगे। इनकी खुशियां ये हैं कि ये जितनी दुनिया में गंद हो सकता है उतना गंद हो, और इन सब ने मिलके, ये वही गैंग है जिसने मिलके अमेरिका को यहां तक पहुंचा दी है। पिछले 9/11 की बात से लेकर अब तक अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, इधर उधर पूरा अमेरिका का सत्यानाश करके यहां तक पहुंचा दिया, वहां तक पहुंचा दी है जहां तक निक्सन पहुंचे हुए थे 1972 में वियतनाम की दलदल में, वहां तक पहुंचा दी है ट्रंप को और अमेरिका को एक बार फिर। और उसी तरह से बिल्कुल 1970, क्या आज का जो ईरान है और यूक्रेन है, क्या वो 1972 का वियतनाम है जहां पे अमेरिका की मईशत जंगों के नतीजे में तबाह हो चुकी है? ये उससे ज्यादा पेचीदा है, या उससे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि उस वक्त तो अमेरिका के साथ उसके इत्तेहादी तो थे ना, नेटो और बहुत बड़ा वेस्टर्न ब्लॉक था। आज तो यूरोप और नेटो भी टूट गया प्यूटिन को खुश करने के लिए। प्यूटिन चाइना से अलग नहीं हुए, और यहां पे जो वेस्ट एशिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे डंप करेंगे या कर चुके हैं। ये अभी मैं बार बार कह रहा हूं, इन मुल्कों को शायद अभी तक वो ये बैलेंसिंग के चक्कर में बैलेंस इनका खराब हुआ, और ये चले गए उधर मुकम्मल तौर पे अमेरिका की बेसिस की तरफ। बैलेंस के चक्कर में ना, ये बैलेंस कर रहे थे ना कि हम बैलेंस रखेंगे चाइना, लेकिन उधर चले गए, और उधर इसराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, और ये करो वो करो। ईरान बैलेंसिंग में नहीं था, ईरान चाइना के साथ था मुकम्मल। और पाकिस्तान तो आप समझ लें कि कुदरत की तरफ से पाकिस्तान को एक ऐसा रोल मिला है जो पाकिस्तान का सालिसी का रोल है, तो वो तो बैलेंसिंग से भी ऊपर है। पाकिस्तान को ईरान भी इत्तेमाद कर रहा है, ट्रंप भी कर रहा है, दुनिया कर रही है, क्योंकि आपको बैलेंसिंग नहीं कर रहे, आप सालसी करवा रहे हैं दुनिया की एक सबसे बड़ी और खौफनाक और फैलती हुई जंग में, जिसमें कोई भी पागल आदमी किसी वक्त उठ के, ये जो बयानात आ रहे थे पिछले दिनों, तेजी आ गई, आपने देखा ना वो ग्रुप
क्योंकि वो इतनी भद्दी और बुरी शिकस्त है उस ग्रुप की कि यहां जंगों की जगह कोई नया ऑर्डर या नए मुज़ाकरात या कोई नए मामला, तो मैंने आपसे कहा ना कि अना के मसले बना के बैठ गए सारे। तो ये ईरान को गिरने नहीं देगा चाइना। इसको 1972 की एनोलॉजी मैंने जो मिलाई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये यूक्रेन और ईरान जो है, क्या ये 1972 का वियतनाम में जहां फंस चुके हैं निक्सन और अब ट्रंप, और चाइना का दौरा ये हो रहा है कि चाइना को रास्ता दिखा दे और डिसाइड चाइना नहीं करना है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम तो एक ही गारंटर को मानते हैं, वो गारंटर सिर्फ चाइना है, और चाइना कह रहा है कि मुज़ाकरात होंगे। चाइना जब ये बात कहता है ना, कि चाइना की एक जो स्टडी हमने तो जितनी बात की है, और ख़ास तौर पे जो प्रीमियर शी के आने के बाद जो वो थोड़ी मुख्तसर बात करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट बात करते हैं। वो इधर हैंकी पैंकी दाएं बाएं आगे पीछे के ये भी और वो भी फलां भी दिमाग। तो ये यहां पर बेसिस अमेरिका आगे पीछे दाएं बाएं, वो भी देख रहे थे कि क्या है भाई। और अब ईरान चूंकि लड़के उसने एंगेज कर लिया यहां, तो अब चाइना तो पीछे नहीं जाएगा ईरान के मामले में। हाँ, कोई दरमियानी रास्ता वो निकाल सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां नहीं है, वो बड़ी बड़ी खुशियां हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के नजदीक। मिसाल के तौर पे सोयाबीन, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर चाइना कर देता है। इनके साथ जो डेलीगेशन गया है, अगर आप उस डेलीगेशन के नाम देखें तो उस डेलीगेशन में सारे के सारे आपको मिलेंगे जितने भी टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं, इलॉन मस्क से लेके और उसके बाद एनवीडिया के सीईओ तक, और बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे इस दौरे में उनके साथ। ठीक है, और वो बल्कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की गाड़ी में भी वो ही बैठ के गए, इलॉन मस्क और एनवीडिया के जो जेंसन हॉन है वो साथ बैठ के गए, और वो ट्रैवल कर रहे थे सारे सीईओज। ठीक, तो इसका मतलब है कारोबारी दौरा है बहुत ज्यादा। एक शख्सियत की मौजूदगी मुझे नहीं समझ आई, वो पहली दफा किसी अमेरिकी सदर के दौरा चाइना पे उनके साथ थे, वो सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ साथ हैं। तो एनीवे, सेक्रेटरी स्टेट का तो समझ में आता है, लेकिन पीट हेग्सेथ साथ गालिबन इसलिए है कि वहाँ ताइवान डिस्कस होगा या ईरान डिस्कस होगा या बाकी कोई डिफेंस रिलेटेड चीज़ें, आई डोंट नो ताइवान और ईरान के अलावा क्या डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे, अब आ जाएं इस पे कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो वहाँ पे गए और वहाँ पर, अच्छा उस वक्त बात चल रही थी, वो डॉलर को अलग कर दिया था उन्होंने गोल्ड से। अब बात चल रही दुनिया में डी डॉलराइजेशन की। अब आप देखें ना कि दोनों में काफी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी ना, मिलती जुलती मिलेंगी ना। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप की कई खुशियों को चाइना बड़े तरीके से पूरा कर सकता है। मिसाल के तौर पर सोयाबीन, मिसाल के तौर पे ताइवान, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि मैं ताइवान के असले के पैकेज के ऊपर मैं बात करूंगा, जो $11 बिलियन देने की उन्होंने बात की, और रोक लेंगे वो ताइवान कोई इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इंडो पैसिफिक एक बोरिंग जगह है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आज के चाइना के दौरे के बाद ये जिस तरह बच्चे उन्होंने डांस किया, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाड़ी रोकी और जितना वो खुश नजर आए हैं, अभी सड़कों पे निकलेंगे, बीजिंग पूरा सजा हुआ, जगह जगह आप देखिएगा इनका कैसे धूम धड़के से वहां पे इनको शी जिनपिंग जो है ना वो इनको वेलकम करते हैं। वहां बोइंग तैयारे $1 ट्रिलियन के, शायद $1 ट्रिलियन की चाइना इन्वेस्टमेंट शायद कर दे। 1 ट्रिलियन, हो सकता है इसको कुछ कम करे, बिलियंस में रहे, लेकिन ये $1 ट्रिलियन तक चाइना इन्वेस्ट कर सकता है इसको। और उसके बाद वो जो जिमी ली एक हांगकांग में पकड़ा हुआ एक बंदा, वो जो मीडिया का कोई टाइकून है, उसने कोई बात की थी हांगकांग में, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं मैं उसकी रिहाई की भी बात करूंगा, उसको भी पता चला चाइना ने रिहा कर दिया।
साथ ही वो जो फेंटेनल के ऊपर है एग्रीमेंट्स हो गए, साथ ही शी जिनपिंग ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जाके बता रहे हैं इतने बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उसके बाद जो है वो ये मैं मतलब इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, इतनी चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सारा आगे पीछे दाएं बाएं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को और क्या चाहिए। अब यहां पर एक और किस्सा, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प का जहाज ऊपर से गुजर रहा है, फजाओं में है और बीजिंग पहुंच रहा है, आप नए हुर्मुज से एक सुपर टैंकर चाइना का क्रॉस कर रहा है और उसमें इराक का ऑयल है, इराक का ऑयल है, आप नए हुर्मुज वो क्रॉस कर रहे हैं, अमेरिकन ब्लॉकेड वो खड़े हुए जहाज दूर, उनमें से कोई चाइना के सुपर टैंकर के ऊपर किसी में हिम्मत है गोली चलाएगा, फायर करेगा या कुछ। ऑयल किसका है? इराक का, और क्रॉस कर रहा है वो आपने हुर्मुज को उन रस्तों के थ्रू जो कि ईरान ने डिफाइन किए हैं। तो पहला अरब मुल्क जिसने ईरान के बनाए हुए आबनाए हुर्मुज के नक्शे को तस्लीम कर लिया है वो इराक है। ठीक है, इराक पहले भी जीसीसी में तो उसको लाए नहीं थे ना सदाम से, मैं कहते वो बता चुका हूं। तो इराक ने जो है वो उनका सुपर टैंकर क्रॉस कर गया चाइना का, ये ब्लॉकेड तो गया, ये क्या है बस छोड़ देना बस। अच्छा, अब ये जो है ये ब्लूमबर्ग, फर्स्ट चाइनीज ऑयल टैंकर सेल्स आउट ऑफ हुर्मुज स्टेट इन रेयर एग्जिट। चाइना का जनाब टैंकर जो है सुपर टैंकर खरामा निकलता आ रहा है, और उस वक्त जबकि ट्रंप मिलने जा रहे हैं शी जिनपिंग से। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये कैसा अजीब मामला है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान से कहा है कि सफारती और मुज़ाकराती अमल को तेज कर दें। ग्लोबल टाइम्स 3rd, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है चाइना रवाना होने से पहले मुज़ाकरात को तेज करें, पाकिस्तान पे मैं ट्रस्ट करता हूं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, नाम तो वो ले रहे हैं ना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उस साथ साथ सारे पाकिस्तानियों को अच्छा करें, पाकिस्तानी बड़े जो हम भी खुश हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं हमारी भी तारीफ की ना उन्होंने कहा पाकिस्तानी था ग्रेट। फिर उसके बाद वो साथ ही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर ग्रेट, जबरदस्त लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी को भी हम बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो ये तो कहा उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसको तो मिर्चें लग रही हैं इस वक्त। और ये ग्लोबल टाइम्स का कह रहा है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स ऑन पाकिस्तान की मीडिएशन को तेज करें, तो चाइना भी कह रहा है और ट्रंप साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये अल जजीरा 5th, ट्रंप बैक्स पाकिस्तान एज ईरान मीडिएटर आफ्टर क्रिटिसिज्म फ्रॉम लिंडसे ग्रैहम। ठीक है, लिंडसे ग्रैहम की तरफ से ये बयान जो आ रहे थे पिछले 1-2 दिन से, जो हम जिक्र भी कर रहे थे लिंडसे ग्रैहम का, वो साहिब पाकिस्तान कंप्लीट ट्रस्ट है। मार्को रूबियो, ये मैटर करते हैं लिंडसे ग्रैहम कौन है? मार्को रूबियो साथ हैं, सेक्रेटरी स्टेट जेडी वैंस हैं, बाकी आपके उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो उनकी कैबिनेट है, उन्होंने की हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप है, खत्म हो गई बात। बाकी उनकी इतनी बड़ी चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, टैरिफ्स पे बात हो रही है, अच्छे वहाँ पे म्यूजिक चाइना का चल रहा है, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ड्रोन्स देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं चाइना में। ये क्या बकबक लगे, कभी ज़ेलेंस्की साहब, कभी वो लिंडसे ग्रैहम। प्लीज, बंदा थका हुआ है, उसको एक स्पेस दें। मुज़ाकरात के मामले, ये अभी तक मैंने कहा ना, इन मुल्कों को समझ नहीं आ रही कि इनका यूरोप वाली सिचुएशन बन गई है वेस्टर्न एशिया के ममालिक की। हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन इनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमें अमेरिका डंप भी कर सकता है। ये डंप हो चुके हैं, इन्होंने आपस में मामला तय करने बैठ के, और चाइना गारंटर होगा। इसी दौरान कतर ने भी अपनी एलएनजी निकाल दी है।
कतर ने ईरान के बने हुए रस्तों पे चलते हुए अपने टैंकर्स को एलएनजी निकाल दिया, अमेरिका को बता दिया कि हम तो निकाल रहे हैं भाई। उन्होंने, अमेरिका ने कहा निकालो, ठीक है यहां से निकलने दो, और वो पाकिस्तान जो एलएनजी आई, वो जो एलएनजी आई है पाकिस्तान वहां से, ठीक है। तो ये जो है ये अब ये राइटर 7, इराक पाकिस्तान स्ट्राइक एनर्जी डील्स विद ईरान एज तेहरान फ्लेक्सिस हुर्मुज कंट्रोल। और इसमें फिर वो राइटर्स बता रहा है कि ये उन्होंने कतर की तरफ से भी हुआ है, तो कतर ने फिर वो बता दिया, ठीक है। CNN देखें आप, 10th चाइनीज सुपर टैंकर सीन ट्रेवलिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एट ट्रंप हिज टू बीजिंग, ठीक है। अब इसमें जनाब टिम कुक हैं एप्पल के साथ, उनके एप्पल की बहुत बड़ी मार्केट है, और रेयर अर्थ और ये सारा, ये कारोबारी लोग हैं, इनको जाहिर है कारोबार करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कारोबारी आदमी है, उनको बिजनेस करना है। अच्छा, उसके बाद ये ब्लैक रॉक के लैरी फिंक हैं, उसके बोइंग, मैंने सुना बोइंग तो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शंघाई एयरलाइंस के लिए लेना है, और ये जो कैली ऑर्टबर्ग हैं, इनके साथ ही अच्छा सौदा होगा। उसकी वजह ये कि पहले भी मैंने बताया कि पहले भी 2017 में भी सौदा हो गया था, अगर ये कोविड ना आता और ये जो एयर ट्रैफिक है इस पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगती, तो जो शंघाई एयरलाइंस है वो जहाज लेने जा रही थी। उसके बाद जनाब जनरल इलेक्ट्रिक के लैरी कल्प के साथ, वही जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के, उसमें गवर्नमेंट यानी फाइनेंशियल मॉडल भी डिस्कस हो रहा है ना, कि ऐसे करना है, बैंक्स खोलने हैं, क्या करना है, आगे काम की बात। अच्छा, उसके बाद ये है कि सिटी ग्रुप के जैन फ्रेजर ये भी साथ हैं। मास्टर कार्ड माइकल मेशबैक, मास्टर कार्ड के भी, तो फाइनेंस की बात भी होनी है ना, टेक्नोलॉजी की तो होनी है, लेकिन जेंसन हुआन एनवीडिया, इलॉन मस्क टेस्ला, और फिर वीजा के भी, ये जो वीजा कार्ड जो कार्ड्स होते हैं उसके जो CEO हैं रायन मैकनर्नी, वो भी साथ हैं। अच्छा, अब ये जो सारी शख्सियात हैं, ये तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उसके साथ ही जो टेक्निकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो हो गया ना, इलॉन मस्क हो गए और मेटा और ये सारे लोग हो गए और एनवीडिया और ये सारे। लेकिन सिटी बैंक और वीजा और मास्टर कार्ड और ये सारे तो आपको बताते हैं कि ये इसमें फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें ना, ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, ये सारा फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और टेक्निकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है अमेरिका का, एप्पल, ठीक है, गवर्नमेंट, और ये क्या है सारा, ये तो वही है ना। फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी पहुंचा हुआ है, और ये पहुंचा हुआ है साथ उनके जो टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनका, वो भी पहुंचा हुआ है। और जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वहां पर सेक्रेटरी वॉर भी साथ हैं। पहली दफा सेक्रेटरी वॉर कोई प्रेसिडेंट के साथ चाइना की है, कभी आज तक कोई सेक्रेटरी वॉर नहीं किया प्रेसिडेंट के साथ। अलग जरूर जाते हैं, अलग दौरा करते हैं सेक्रेटरी डिफेंस चाइना का, लेकिन कभी प्रेसिडेंट के साथ नहीं किया। पहले सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी वॉर अगर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ किसी ने ट्रेवल किया तो पीछे एग्जिट है, स्ट्रेट चले जाते हैं प्रेसिडेंट के साथ, सेक्रेटरी वॉर नहीं जाते। एक खामोश सी रवायत है, ठीक है। तो ये पहले सेक्रेटरी वॉर हैं जो साथ हैं। अच्छा, इसी दौरान पीछे जो है यहां पर मुल्कों ने मानना शुरू कर दिया है नया ऑर्डर, यानी कतर ने भी वहां से LNG निकाली है, तो ईरान के साथ निकाली है, मामला तय करके कह दिया है चाइना ने कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल होगा, कह दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने मामला। अब जो बीच में गंद करेगा वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। उधर से इसराइल का मीडिया धड़ाधड़ नाम जारी कर रहा है अरब ममालिक के जिन्होंने ईरान पे हमले में साथ दिया था उनका, क्योंकि वो तो ये ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यहां आता है पाकिस्तान कि आपस में बिरादर ममालिक के दरमियान जो हुआ सो हुआ, आगे निकले। और
इनके बड़े दिल हैं। कुछ जो अरब ममालिक हैं उनके मैं तवक्को करता हूँ कि उनके बड़े दिल हैं और उतना बड़ा उनका दिल है जितना जैसे कि प्रेसिडेंट उर्दगन ने सबसे पहले कह दिया था कि ये जो है ये फॉल्स फ्लैग है। अभी सारे आपस में पहले तो ताज़ियत करेंगे जो उनके रहनुमा शहीद हुए हैं, रहबर और उनकी जो नए रहबर हैं उनसे ताज़ियत करेंगे, उनके वालिद, उनके अहल खाना, बाकी बच्चियों की शहादतें हुई है, और फिर उसके बाद ये उनके साथ बैठ के आगे चलेंगे। लेकिन ये सारे एक कमज़ोर विकेट पे हैं। जीसीसी टूट चुकी है, ओपेक से यूएई निकल चुका है। आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और अल्लाह करे कि ये बात आगे बढ़े। जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म और वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, बड़ा विजन और बड़े ज़बरदस्त, और ये उन्होंने बिल्कुल ये अब्राहम अकॉर्ड विकट से अलग रखा अपने आप को। उनकी और एमबीजी जो यूएई के सदर हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, और दोनों की आज बात हुई है। अच्छा, अब मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान दोनों बड़े विजन हैं इनके और बड़े ज़बरदस्त लीडर्स हैं, इनकी बात होना अच्छा है। अब इनकी बात हो गई, इन दोनों के बारे में इसराइल कह रहा है कि इन्होंने तो मिलके दोनों पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि इनके बेसिस थी और ईरान पे, उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर ईरान आगे बढ़ रहा है, ईरान जो मुतासिरा फरीक है वो आगे बढ़ रहा है, और यहां पाकिस्तान है, यहां पाकिस्तान है कि बरादर मुल्कों में मजीद खलीज ना पैदा हो, जो कि प्रिंस तुर्की अल फैसल ने लिखा जी कि ये जो शैतान है इसराइल, ये लड़वाता है, और जो फिर ये लड़वाता है बरादर मुल्कों को। और फिर जो लिखा कतर के साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा ने कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा हम सारे मुल्क मिलके नाकाम बना दे। ये पाकिस्तान अब यहां पर ये आपस में तय करेंगे मामला। अच्छा, जितने जहाज अभी तक निकले हैं किसी से टोल नहीं लिया, ईरान ने टोल किसी से नहीं लिया। अभी ये जो ये निकले हैं ना, चाइना का, पाकिस्तान का, कतर की एलएनजी, कतर ने अपनी एलएनजी पाकिस्तान, लेकिन वो बता दिया उन्होंने अमेरिका से, उन्होंने कहा ठीक है निकलने दो, कोई फायदा। तो इस नई रियलिटी को अब कौन हल करेगा? मुल्क सारे हल करेंगे, ठीक है। एमबीएस है, तुर्किया है, कतर है, बाकी ममालिक हैं सारे, वो जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलके वो एक मामला अपना हल करेंगे। मुझे आप ये बताएं ना कि इस वक्त पूरी दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, इतना बड़ा एक बहरान पैदा हो चुका है पूरी दुनिया में। भारत है, भारत में देखें ना क्राइसिस, ऑयल की प्राइसेस, कीमतें, वो भारत तो क्या, वो भारत बात करे ईरान के साथ कि हम आपके रास्ते के थ्रू जहाज निकाल रहे हो, क्या निकले? तो मुझे बताएं कहाँ गया फिर वो सारा का सारा पेट्रो डॉलर और हेजेमनी? ये वो मसला है जिसकी जो कॉस्ट पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने देनी है। ये उनके पास देखिए ऑप्शन दें, ये है बैड ऑप्शन, ये है वर्स ऑप्शन, ये है वर्स्ट ऑप्शन, तीनों में से एक चुनना है उन्होंने। गुड ऑप्शन कोई नहीं है। सही। वर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो इन्वेजन का और जंग शुरू करने का छोड़ें और थोड़ा सा झुक जाएं, तो ये मुज़ाकरात की तरफ, ईरान तो अपनी बात कर रहा है आगे कि न्यूक्लियर फाइल बाद में करें, और ईरान अरब ममालिक को भी एक वे आउट दे रहा है कि ये मतलब ये लेबनान की जंग बंदी और ये सारे डाल डूल के आप मामलात को सब रीजन में ठीक करें ताकि जो है हम आगे बढ़ें। लेकिन ये जो ऑर्डर है इस पूरे खत्ते का, उस पूरी ये जो पूरा रीजन है वेस्ट एशिया, ये अभी तक शौक में है। जैसे वो शौक में थे ना उस यूरोप कि क्या वाकई हमें जेडी वेंस ने कह दिया खड़े होके म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले साल जो गए थे कि जी वो कोई हम अपना खर्चा खुद पूरा करो भाई, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पेपर टाइगर हो तुम लोग। तो ये सुनने की कसर है कि ये पेपर टाइगर, वो आज फिर दोबारा उनके ईरान में जो इसराइल में एम्बेसडर उसने कहा गल्फ को फैसला करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट कितनी आप देखें, गल्फ को फैसला करना पड़ेगा कि वो, ये CNN की आप देखें 9 पिक अ साइड, USNY, ये इसराइल में जो माइक हो जो ज़ायनिस्ट कॉल्स ऑन गल्फ स्टेट टू चूज बिटवीन इसराइल एंड ईरान, मतलब न्यूट्रल भी नहीं रहना, या ईरान को चुनो या इसराइल को चुनो, या तुम इसराइल के साथ हो या ईरान के साथ हो, बता दो ये। तो ये जो सोच है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको फारिग कर दिया, अभी तक तो यही इतला है।
और प्रेसिडेंट ट्रंप को दरमियान में एक रास्ता चाहिए। और बार बार एक ही बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने दूंगा। तो न्यूक्लियर वेपन तो जिसने फतवा दिया हुआ था उसको शहीद कर दिया आपने। ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे या हम जल्दी करेंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ तो ये हुआ वो हुआ। रशिया कह रहा है कि रास्ते प्रेसिडेंट ट्रंप के पास बहुत है, उधर से वो इन्वेस्टमेंट की खबर आ जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत रास्ते हैं कि वो यहां से इस दलदल से अपने आप को निकालें, बजाय इसके कि वो निक्सन की तरह फंस जाएं जहां पे फॉल ऑफ साइगॉन भी हो जाए और कोई वाटर गेट भी आ जाए। फाइलें तो पड़ी हैं ना एप्स्टीन की, तो वाटर गेट भी आ जाए, फॉल ऑफ साइगॉन भी हो जाए और कोई उनको आगे, यानी वाटर गेट आप समझ लें कि एप्स्टीन फाइल्स हैं और फॉल ऑफ साइगॉन ये आबना हुर्मुज़ है, और मिड टर्म को आप कुछ और समझ लें। तो ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए रास्ता है, पाकिस्तान वही या उससे ज्यादा पेचीदा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो तो एक अमन की हालत में एक मुलाकात हुई थी ना निक्सन की, और तो अब तो जंग छिड़ी हुई है और पाकिस्तान उसमें फिर एक वही 1972 वाला रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका उसी दलदल में दोबारा फंसा हुआ है जिसमें निक्सन फंसे हुए थे। ये मैं अपनी एनालॉजी बता रहा हूं। और वो चाइना के खिलाफ सारे महाज आजमाने के बाद, जो कि काफी हद तक वो उनको जरूरत नहीं थी इस दलदल में कूद के बिल्कुल ही सवा सत्यानाश करने की, जो उन्होंने ईरान की शक्ल में महाज खोला, लेकिन अब वो गए हैं, अब वो अच्छा मूड है उनका, खुश है, आगे यहाँ से सफारतकारी ऑर्डर यहाँ नया लिखा जाएगा। यहां पे पुराना सिस्टम गया, सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, और पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के हालात और वाकयात तय करेंगे। ये मैं 8675वीं बार कह रहा हूं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को ईद-उल-अज़हा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।